राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल से रोज लकड़ियां लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी काट रहा होता है, तभी उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे, ये जंगल में कैसी आवाज आ रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। राजू आवाज को नजरअंदाज कर दोबारा अपने काम में लग जाता है। तभी वही गुर्राने की आवाज दोबारा आने लगती है। इस बार आवाज उसके सामने की झाड़ियों से आ रही होती है। राजू इस बार लकड़ियां काटना छोड़कर आवाज की दिशा में जाता है। वो अंदर तक जाता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ओह, लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उसे झाड़ियों में किसी की लाल आंखें चमकती हुई दिखती हैं। राजू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये क्या नया पंगा है भाई? भाग लो यहाँ से। पता नहीं किसकी शैतानी आंखें हैं ये। लेकिन राजू जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसके सामने एक ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो जाता है। उसका मुंह खतरनाक जानवर का होता है। मुंह के आगे बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लटक रहा होता है और उसके कई हाथ होते हैं। राजू उसे देखकर डर जाता है। ये क्या बला है भाई? ऐसा तो मैंने सिर्फ क्रिएचर फिल्म में देखा था। माँ तो बिपाशा बासु थी। कहाँ फंस गया रे? मम्मी बचाओ बचाओ। तभी ब्रह्म राक्षस उसे पकड़ लेता है। कई दिनों बाद मुझे शिकार मिला है। इस जंगल के जंगली जानवर खा खा कर मन भर गया था। अब मैं तुझे खाऊंगा। मुझे खाके तुम्हें क्या मिलेगा भाई? मैं तो वैसे भी सिंगल पसली हूँ, मांस भी नहीं है। कहे तो सिंगल पसली ठीक रहा है, लेकिन इसे छोड़ दिया तो पता नहीं मुझे कब इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। क्यों ना इसके शरीर में ही वास कर लूं? ऐसा सोचकर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में प्रवेश करने लगता है। राजू दर्द से तड़पने लगता है। अरे, मेरे शरीर में क्यों घुस रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अब मैं तेरे शरीर में ही रहूंगा, सिंगल पसली। में तू राजू रहेगा और रात होते ही ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में पूरी तरह समा जाता है। राजू फिर अपने घर चला जाता है। घर पर राजू की बीवी रमा उसका इंतजार कर रही होती है। अजी, क्या हुआ? आज बहुत लेट हो गए जंगल में। आज जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली, इसलिए देर हो गई। उसके बाद राजू और रमा सो जाते हैं। रात होते ही ब्रह्म राक्षस राजू के शरीर में उठने लगता है। अरे, मैं पहले अपने घर से निकलूं, नहीं तो ये मेरी बीवी को ही मार डालेगा। राजू चुपचाप कमरे से उठता है और घर से निकलकर जंगल की ओर चलने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। आज कुछ पराठे ज्यादा ही खा लिए हैं, बहुत दम लगाना पड़ रहा है। तभी उसकी आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ जाता है। गांव वाले को देखकर ब्रह्म राक्षस गुर्राने लगता है। नीले गगने के तले। तभी उसकी आवाज सुनकर ब्रह्म राक्षस उसके सामने आ जाता है। गांव वाले को देखकर ब्रह्म राक्षस गुर्राने लगता है। अरे, कौन हो भाई और कौने ग्रह से आए हो? मैं तो केवल
यहाँ खुले में दुनिया देखने आया था। कसम से कुछ गंदा नहीं किया है। लेकिन ब्रह्म राक्षस उसको मार कर खा जाता है और सूरज निकलता देख वापस राजू घर की तरफ चल देता है और फिर रमा के पास जाकर लेट जाता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक रात रमा को नींद नहीं आ रही होती और वो राजू के बगल में लेटी होती है। तभी राजू के अंदर का ब्रह्म राक्षस जागने लगता है। राजू रोज की तरह उठता है और चुपचाप घर से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार रमा भी चुपके से उठ जाती है। ये इसको क्या हो गया है? ये राजू इतनी रात को कहाँ जा रहा है? कहीं मेरी कोई सौतन तो नहीं ढूंढ ली इसने? तभी आजकल चुपचाप रहता है। आज इसे रंगे हाथों पकड़कर इसकी बेलन से ही पिटाई कर। ऐसा कहकर रमा एक बेलन हाथ में लेकर चुपके से राजू का पीछा करने लगती है। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो ब्रह्म राक्षस बनता जाता है। थोड़ी ही देर में वो पूरा ब्रह्म राक्षस बन जाता है। रमा ये सब दूर से देख रही होती है और उसका ये रूप देखकर बहुत डर जाती है। ये क्या हुआ राजू को? मैं तो सौतन पकड़ने आई थी, यहाँ तो शैतान दिख गया रे। रमा डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। उधर राजू भी सुबह होते ही घर पर आ जाता है। रमा भी होश में आने के बाद घर चली जाती है और डर के मारे राजू से कोई बात नहीं करती। राजू भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। राजू के जाने के बाद रमा अपने पड़ोसी छोटे लाल के पास जाती है और उसे रात की पूरी बात बताती है। सुनने के बाद छोटे लाल बोलता है, आज भौजी ये रजुआ जब आए तो इसको बांध देंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है। उधर राजू भी शाम होते ही लौट आता है। छोटे लाल और रमा उसका घर पर ही इंतजार कर रहे होते हैं। छोटे लाल को देखकर राजू बोलता है, अरे छोटे भैया, हमारे घर क्या हुआ? सब खैरियत से तो है ना? अरे राजू भाई, सब खैरियत से है। फौजी कही कि चाय पी लो तो वही पिए के लिए आए गए। फिर राजू जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए घूमता है, छोटे लाल और रमा उसको लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? बताओ। अरे कुछ नहीं राजू भैया, हमारी भाभी को कुछ चेक करना था, बस वही चेक करके खोल दूंगा। तब तक मुंह बंद करके बैठो। चेक करोगे? क्या चेक करोगे? मेरे हाथ खोलो। मेरे हाथ खोलो, नहीं तो खुलने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन रमा और छोटे लाल राजू को नहीं खोलते और रात होने का इंतजार करने लगते हैं। और काफी रात हो जाने पर भी कुछ नहीं होता है तो छोटे लाल गुस्से में बोलता है, भाभी आप ही ना देखो, राजू राजू ही है, फालतुए में शक करती हैं, कुछ नहीं हुआ। लो। लेकिन तभी राजू गुर्राने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस बन जाता है। उसे देखकर छोटे लाल और रमा दोनों डर जाते हैं और घर के बाहर भाग जाते हैं। तभी 2-3 गांव वाले वहां से गुजर रहे होते हैं। राजू का गुर्राना सुनकर वो रुक जाते हैं